अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। सारी चलती है असेंबली में। हाँ भाई, दिस इज असाइनमेंट नंबर 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। असाइनमेंट नंबर 1 मींस मैंने जिस सीक्वेंस में अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया हुआ, तो आई डू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट। तो असाइनमेंट नंबर 1 इज माय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एडवाइस इज पहले सॉल्व खुद से करो, देन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग जहाँ जहाँ आपको मसला हो रहा है, जहाँ से आपका आंसर मैच ना हो रहा हो। ठीक है। अच्छा जी, the solution to this question background will not be accepted. The point A and B have coordinate this respectively, and the line has equation this. Given that the gradient of AB is 1 upon 3, find the value of P. ठीक है। ग्रेडियंट गिवन है हमें, तो मसला ही नहीं है हमारे लिए। ग्रेडियंट की जगह हम क्या रख देंगे? ग्रेडियंट का फॉर्मूला, यानी कि 4 - 3 upon y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू 1/3। ये 1 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 1 - p, और यहां से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है। फिर शो दैट लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। और लाइन L की इक्वेशन क्या है? ये रही। हमें शो करना है कि इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। 3x + y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3x + 2। तो हमें पता लगा देयरफॉर इस लाइन L का जो ग्रेडियंट है दैट इज -3। द फर्स्ट थिंग जो हमने पता कर ली, इस लाइन का ग्रेडियंट। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है ए बी, इसका मतलब दे विल सेटिस्फाई द परपेंडिकुलर वाली कंडीशन विच इज m1 × m2 इक्वल टू -1। अगर ये परपेंडिकुलर है तो -3 इंटू 1/3 ए बी का ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1। अगर ये -1 आता है, रिजल्ट एग्जैक्टली -1.1 का भी फर्क नहीं, दैट मीन्स कि यस दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। एक बात तय हो गई। दूसरी बात, इसने एक और लिख दी कि बाइसेक्टर है कि नहीं है। अब बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? बाइसेक्टर का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालेंगे। पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट है। ए के कोऑर्डिनेट आपके, पी की वैल्यू तो आ गई ना आपके पास। पी की वैल्यू आपके पास क्या है? -2, 3। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। सो लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट। -2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आ जाएगा 1/2, 7/2 -1/2, 7/2। सो मिड पॉइंट से क्या होगा? शो दैट द लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। लेट्स से ये दो पॉइंट AB हैं और ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी कि इनका ग्रेडियंट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब उनका प्रोडक्ट बराबर है -1 के। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब जो ए बी का मिड पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, कहाँ की लाइन की वजह, 3x + y = 2। अगर मिड पॉइंट इसके लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि अगर बाइसेक्टर है तभी तो मिड पॉइंट लाई करेगा भाई। तो हम आते हैं 3x + y = 2 के पास, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाफ। एक्स की जगह हाफ रख देते हैं, और y की जगह C1/2। कैलकुलेटर में रख देते हैं भाई। 3 - 3/2 और 7/2, -3/2। यस, 2 = 2। देयरफॉर यहां से प्रूव हो गया लाइंस आर, यहां से ये बात प्रूव हो गई लाइंस आर परपेंडिकुलर। और यहां से क्या प्रूव हो गया? मिड पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, देयरफॉर बाइसेक्टर एज वेल। गिवन दैट सी क्यू का मतलब बहुत ही आसान सवाल है, पार्ट है। Q - 10 लाइन का पर्पस क्या होता है? अगर कोई भी पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब यू कैन प्लग इन दैट पॉइंट। एक्स रखेंगे y आ जाएगा, y रखेंगे x आ जाएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ द इक्वेशन, वन ऑफ द पर्पस। -10 = 2, 3Q = 12।
Q is equals to 4. Correct. Find the area of triangle ABC. एरिया के लिए भी यूज दिस फॉर्मूला, हाफ, कहाँ गया कोऑर्डिनेट, -2। इसको कहते हैं क्या है, शूलेस मेथड। सबसे आसान तरीका इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसने हमारी जान बचा ली इस फॉर्मूले ने, जिसने बनाया होगा उसको दुआएं दो। ABCC क्या है, 4, -10 और -2, 3, वरना हमें हर फिगर का अलग अलग एरिया निकालना पड़ता। इसे शूलेस मेथड भी कहते हैं और एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर शेप्स भी कहते हैं। हाफ, ओपन द ब्रैकेट, प्लग इन ऑल द राइट डायगोनल्स, राइट मतलब ये, ठीक है, -8, -10, 12, माइनस फॉर्मूले का माइनस, नाउ कम्स द लेफ्ट डायगोनल, 3, 16, 20, चेक कर लो एक दफा, -8, -10 +12 माइनस ब्रैकेट ओपन 3 + 16 + 20, आई एम गेटिंग माइनस का, नहीं हाँ माइनस का 45। आई विल इग्नोर द माइनस क्योंकि द मॉडुलस साइन इज देयर to do it for us. Anything inside it negatives becomes positive. Since this is area, area cannot be negative. ठीक है. This completes our first question. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marks. Okay. The second question. Diagram shows a point A and B. The midpoint of AB is M and the line PM is the perpendicular to AB. ठीक है. PM is perpendicular to AB. Find the equation of the line PM where M and C are constants. The midpoint of AB is M. तो सबसे पहले तो midpoint निकाल लेते हैं, यानी M के coordinates, -3 + 5 divided by 2, 5 - 1 divided by 2, x1 + x2 divided by 2, y1 + y2 divided by 2. So I am getting my midpoint as 1, 2. Let's put this on the diagram. M is 1, 2. Now let's find the gradient of AB. ठीक है, हम इसका gradient निकालते हैं. Gradient of AB, y2 - y1 upon x2 -3। सही, तो ग्रेडियंट मेरे पास आ रहा है 6/8 नेगेटिव, विच इज -3/4। डन। नाउ आई नो द ग्रेडियंट एज वेल ऑफ दिस लाइन, दिस इज 4/3, राइट, नेगेटिव रेसिप्रोकल सिंस दीज आर परपेंडिकुलर। इसका ग्रेडियंट कितना था, इसका था हमारे पास -3/4। हमें पीएम की इक्वेशन बनानी है ना, तो पीएम का ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 4/3। करेक्ट, बस इक्वेशन बन गई। इक्वेशन आप जैसे बनाओ, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, y - y1 is equals to m. This is basically perpendicular bisector के all the 4 steps that everyone should know. Y - y1 equals to m x minus x1, 3y minus 3 2 is 6 is equals to 4x minus 4। मिड पॉइंट प्लग इन किया, ग्रेडियंट प्लग इन किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y is equals to 4x plus 2, लेकिन since the question is telling us y equals to mx plus c, so I need to make y the subject, plus 2/3। ठीक है भाई। अच्छा जी, फाइंड, अच्छा अब क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर s in terms of r। S or R lies on this line. S and R lies on this line. Therefore, we can plug in this point in the line की equation. R रखने से S आएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, y is equals to 4x/3 plus 2/3। क्या था कोऑर्डिनेट, R, S, तो यहाँ आ जाएगा S। ठीक है, 1 मार्क। अच्छा, इसीलिए 1 मार्क दे रहा है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बस ये आपका हो गया पार्ट, 2/3। ठीक है, इसको आप एलसीएम लेके लिख लो, ऐसे लिख लो, 3s इक्वल्स टू 4r + 2 लिख लो, ऑल सेम।
given that the length of PM is 10, find the value of R and S. Length of PM, the लेंथ ऑफ PM, ठीक है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है? M के कोऑर्डिनेट है 1,2 और P के कोऑर्डिनेट है R,S। और पता है कि इनकी लेंथ कितनी है? इनकी लेंथ है 10। ठीक है, तो हम पहले तो लेंथ के फॉर्मूले के पास जाते हैं। लेंथ हमारे पास है 10। 5 मार्क्स आपको दे रहा है, सही है। अच्छा जी, x2 माइनस x1 द होल थिंग स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देख लेना मेरा s2 की तरह लगता है। 2 माइनस s द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, आई हैव डन नथिंग, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इनटू द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ RSS। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो हमारे पास a² - 2ab प्लस b², दो दो s आ जाएंगे और s की जगह मुझे ये प्लग इन करना है। तो वाई नॉट आई प्लग इन पहले ही, यानी कि पहले ही प्लग इन कर देता हूँ। जैसे कि लिखा है ना 2 - s द होल थिंग स्क्वायर, तो हम पहले ही क्यों ना प्लग इन कर दें। 4r - 2/3। ये स्टेप समझ में आया आपके? हमने s की जगह उठा के ये वाले पार्ट का आंसर प्लग इन कर दिया। लाइक दिस इज बेसिकली आफ्टर एलसीएम, दिस इज 4r+, जो मैं आपसे कह रहा था वैसे भी लिख सकते हो ना, 4r+2/3। अब क्योंकि ये माइनस है तो माइनस जाहिर है दोनों के साइन चेंज कर देगा। लेकिन आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या आप चाहो तो तोड़ के लिख लो, यानी 4r/3 -2/3। अगर आपको ऐसे लिखना है, आपने एलसीएम तो एंड दी एंड लेना ही लेना है। यानी एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा? 6 4r - 2/3 द होल थिंग स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 - 4r/3 द होल थिंग स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे है, गंदी कैलकुलेशन जाने वाली है ये। अब यहाँ जाते हैं 1 - r का स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, 4 - 4r द होल थिंग स्क्वायर/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस साइड में मैंने इसकी वर्किंग दिखा दी कि मैंने क्या किया। आप पहले करो, अलग से करो, दो दफा प्लग इन करो, ये भाई आपके ऊपर है। यानी अगर मैं इसको पहले ओपन कर देता तो ये होता a² - 2ab+b²। अब इधर भी लिखता इधर भी लिखता, बात तो एक ही है, की मर्जी। 1 - 2r प्लस r², ये पहला ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस बहुत ध्यान से 16, 4 का स्क्वायर, 2 4 = 8, 8 4 = 32। मैं बिल्कुल नहीं शो करूंगा 2ab वगैरह की वर्किंग, इस सबको वन स्टेप में आनी चाहिए। माइनस, और यह आ जाएगा +16r² अपॉन 9 इज इक्वल टू 10। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस अगली फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 9। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18r प्लस 9r² प्लस 16 माइनस 32r प्लस 16r² इज इक्वल टू 90। ये क्या हुआ? इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, पहले 9 इसके पास गया, 1 इसके पास गया, एलसीएम ले लिया, यानी कि फिर ये 9 इसके पास चला गया। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। नाउ लेट्स रीअरेंज दिस एज दिस लुक्स अ quadratic. This will give us a quadratic equation in terms of r. So I'm getting 25r², चलो कुछ ढंग का लग रहा है, -50r। आई थिंक आई एम डूइंग इट करेक्टली, अगर ये दोनों मल्टीपल आ रहे हैं इसके। अच्छा, बचा कौन हमारे पास? कैलकुलेटर। 9 + 16, 9 + 16। अच्छा, एक चीज हमने नहीं लगाई, वो हमें यहाँ लगानी चाहिए थी। हमने जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए था? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और ये हो गया 900। ठीक है, जाहिर है स्क्वायर रूट जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो वो इस स्टेप में नहीं, इस स्टेप में आपका आ जाना चाहिए था। जिस स्टेप में स्क्वायर रूट हटाएंगे उस स्टेप में हम लगाएंगे ना। अच्छा, ये हो गया 900। 9 + 16 - 900 will give me
-875 इज इक्वल टू 0। ये सारे नंबर मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इन सब के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि 25 डिवाइड हो सकता है। तो ये तो हो गया 2r, 875 डिवाइड बाई 25, ये हो गया 35। मासूम सी क्वाड्रेटिक बन गई। हम्म, छोटू सी। यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देते हैं, r² -7r प्लस 5r -35 इज इक्वल टू 0। r-7 r plus 5 is equals to 0, r is equals to 7, r is equals to -5। s कितना है पहले देख ले, हमें s चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड s लिख रहा है, वैल्यूज नहीं लिख रहा। देर हैज टू बी वन वैल्यू। अब इसमें से हम कौन सी एक्सेप्ट करें, इसमें से हम कौन सी एक्सेप्ट करें? हाँ ऑब्वियसली डायग्राम हमें बता देगा। हो डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि ये बी के कोऑर्डिनेट 5 है, तो जाहिर है पी आर उससे बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी आर जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव, आर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, डायग्राम से पता चल रहा है। एस कैसे आएगा, इस इक्वेशन से आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं रिजेक्ट। एस इज इक्वल टू 4 × 7, 4r+2 divided by 3, 4 sevens are 28 plus 2 30, 30 divided by 3 10। टड़ा, बहुत ढूंढ के क्वेश्चन लाया हूँ ये असाइनमेंट के। मैं मानते हो कि नहीं मानते हो? गुड। अभी इसमें एक वेक्टर वाला भी था, आपकी याद है वेक्टर? Three is easy. It's a repetition of perpendicular bisector. You can do it yourself. The question number 3, इसमें I don't think anyone will find any difficulty. बहुत आसानी से the same 3 steps, sorry 4 steps: midpoint, gradient, negative reciprocal, and finally equation। अगले पार्ट में simultaneously solve कर लेना। I'll do this question. Find the equation perpendicular bisector of OA. The curve intersects at 0 0 and at point A। The intersection का मतलब ही क्या होता है? You solve the two equations simultaneously, यानी कि आपको दो equations को simultaneously solve करना है and you will get the point of intersection। ठीक है, तो first we'll find the coordinates of A, क्योंकि जाहिर है ये बता रहा है कि 0 0 से इंटरसेक्ट करे, तो एक आंसर तो हमारा 0 आएगा ही आएगा। तो y इज इक्वल टू x², और दूसरी इक्वेशन क्या है? y² इज इक्वल टू 27x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम y की जगह उठा के इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, तो हम y की जगह उठा के x² प्लग इन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर, क्योंकि दैट्स y² इज इक्वल टू 27x। x4 इज इक्वल टू 27x। अगर आप x और x कैंसिल कर दोगे तो दैट वुड बी मैथमेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि देर यू विल मिस आउट वन सोल्यूशन। तो इसको यहाँ ले आते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x³ -27 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। x³ एक आंसर आ गया, दूसरा आंसर भी आ गया 3। 3 रखने से y, किसी भी इक्वेशन में 3 रख दो, y आ रहा है 9। देयरफॉर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आ ही गया, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 3,9। लेट्स स्टॉप हियर। अब क्या करना है? वही जो प्रीवियस पार्ट में हमने स्किप किया था, लेकिन खैर यहाँ कर लेते हैं। Find the equation of perpendicular bisector of OA. We repeat the 4 steps जल्दी से। Midpoint 0 plus 3 divided by 2 यानी 3/2। 9 plus 0 divided by 2 यानी 9/2। Second step, gradient of OA 9 minus 0 upon 3 minus 0, which is 3 upon 9/3, which is 3। Gradient of perpendicular bisector -1/3। इक्वेशन अप टू यू, आप क्या यूज करते हो? y equals to mx plus c or y minus y1, that is totally up to you। 9/2 -1/3 x -3/2। क्या गंदी सी इक्वेशन लग रही है, सारे फ्रैक्शन। खैर, y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 3/6, यानी कि हाफ। आई एम मल्टीप्लाइंग द ब्रैकेट and sending 9/2 over here. Bye bye, 9/2, bye bye। Y is equals to -1/3x
नाउ आई यूज द कैलकुलेटर। खैर कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। 0.5 और 4.5, 10 10/2 5। आंसर आ गया मेरा। थोड़ा इशू। आगे चले। द कर्व ट्विस्ट एट दिस परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर स्लोप। हम्म। अच्छा, next question. The point A and C are such that AC is a diagonal of a square. AC is a diagonal of a square. AC is a diagonal of a square. A, B, C, D. ठीक है। अच्छा जी। अब find the length of AC। पहला part is very easy। AC की लेंथ आपके पास आ जाएगी 11 minus 5 the whole thing square plus 11 minus 5 6 minus minus 4 the whole thing square 36। 11 minus 5 is 6, 6 का square 36 plus 100, 36 plus 100 अंडर रूट 136 लिख दो या डेसिमल में लिख दो, इट्स टोटली अप टू यू। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर 8y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, क्या बोला? द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ई, तो ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा ई, 11,6, 5,-4, और ई भाई कितने हैं? 8,y। ये क्या सवाल है बच्चों वाला? y कैसे आएगा? y इज द मिड पॉइंट, तो y हमारे पास आ जाएगा y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट -4 + 6/2 y इज इक्वल टू 1। जाहिर सी बात है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। x कोऑर्डिनेट से निकालोगे तो जाहिर है 8 ही आएगा। 11 + 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बी डी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बी टी। तो मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज लिखवाई भी थी और फिर बताया था। स्क्वायर, काइट एंड rhombus, these three shapes diagonals intersect at 90 degrees. That's understood, that built-in property of these three shapes, square, kite and rhombus. तो बेसिकली अगेन हमें करना क्या है? फर्स्ट विल फाइंड द ग्रेड ऑफ AC। 6 minus minus 4 upon 11 minus 5, that's 10/6, right? 10/6, that would give me 5/3। अब मेरे पास AC का ग्रेड आ गया, तो BD का कितना होगा? BD का ग्रेड होगा -3/5। पॉइंट मुझे पता है 8, के पॉइंट जो इस लाइन पे है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी, तो इस पे ई है 8,1। नाउ विल मेक द इक्वेशन y - y1 = m x - x1। 5y - 5 = -3x + 24। 5y + 3x = 29, 25। ये पार्ट है। नो। आई वेट। अब आएगा आई थिंक द वेक्टर वाला क्वेश्चन, सबको तंग करने वाला। Vector will come back in your life after O levels, not in AS, but it will come again in A2। एक मिनट, हाँ।
ओके, तब तक आप इस सवाल पढ़ो और सोचो। तब तक लेट मी ऑर्डर चाउमीन। अच्छा जी। The coordinate of point A, B are this and this. The point C lies on the AB. Point A and B are such that AC upon CB one is 1/2. Nice. Find the coordinate of C. देखो, इस इसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट ना, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू 1/2। लेट्स मल्टीप्लाई, सेंड टू ओवर हेयर, ट्वाइस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। अब क्या करेंगे, अब हम इसको वेक्टर की तरह सॉल्व करते हैं। सबने पढ़ा हुआ है ओ लेवल्स के अंदर ए बी वेक्टर को कैसे ब्रेक किया जाता है, ओ बी माइनस ओ ए। द सेम लॉजिक वी विल यूज, ट्वाइस ऑफ ओ सी माइनस ट्वाइस ऑफ ओ बी। ट्वाइस क्यों, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी। ठीक है, द सेकेंड अल्फाबेट कम्स फर्स्ट, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे हो रहा था, फिर टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर के ऊपर एरो बनाना, बनाओ नहीं बनाओ, नहीं बनाओ, इट वोंट मैटर। ओसी को एक साइड पे जमा कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट वी डोंट नो। ओसी इज इक्वल टू ओ बी, सॉरी सॉरी, ये ओ है, ओ बी प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ए। यानी हमने पहले टू को यहाँ भेज दिया, सी बी को यहाँ भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया ताकि फ्रैक्शन से चले जाए, वरना हम यहाँ पर भी कर सकते थे। अब ये ए सी को हमने ब्रेक कर लिया, ओ सी माइनस ओ ए, क्योंकि टू था तो टू दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी बी को ब्रेक कर लिया, ओ बी माइनस ओ सी। नाउ वी गैदर ऑल द अननोन टर्म्स ऑन वन साइड एंड द नोन टर्म्स ऑन द अदर साइड। ठीक है, अब आई डोंट थिंक इस तरह का सवाल वैसे आज तक कभी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्योंकि असाइनमेंट बहुत डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से बनाया है, तो कर लेना चाहिए। एग्जामिनर का मूड का हमें कुछ नहीं पता, वैसे ही 2020 के बाद ही इज डूइंग वेरी वेरी बेहुदा थिंग्स इन द पास्ट पेपर। तो थ्राइस ऑफ ओसी इज इक्वल टू ओबी प्लस ट्वाइस ऑफ ओए। यहाँ तक क्लियर है। अब ऑल आई डू इज प्लग इन द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ओबी की जगह क्या आ जाएगा, -5, 4 - 6 प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ए। तो ओ ए को ट्वाइस कर लेते हैं, -4 6, ये आपके पास आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 4 - 10, दिस इज -10। ठीक है, दैट वुड गिव मी -6, दिस इज -6, -6, and this is +12, that would give me 6 thrice of OC। 3 डिवाइड में भेज दो, 1/3 -6 टड़ा, मैजिक, -2 2। therefore C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, -2, 2। आई होप दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था ना। यस, ठीक है। अच्छा, इसको आप वेक्टर के बगैर, मतलब इस वेक्टर के जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप वेक्टर लिखे बगैर ऐसे भी कर सकते हो। 4, यानी 4 - 6 लिख लो, +2 - 5 6 लिख लो, 4 - 6 +-10 12। एक्स को एक्स से ही ऐड करना, वाई को वाई से ही ऐड करना, जरूरी नहीं कि आप वेक्टर फॉर्म में लिख के करो, यानी कि इस तरह लिखो। लेकिन ये सबको आना चाहिए भाई, ओ लेवल नॉलेज इज इम्प्लाइड, एवरीवन नोस। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सी डी इन द फॉर्म। अगेन वही आ गया, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कर लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज -6 अपॉन 4 -5, 12/9। 12/9 will give you
reduce, okay, 4/3, right? Then therefore the perpendicular CD will have the gradient -3/4. सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अच्छा हुआ देख लिया। तो दैट वुड बिकम 3/4, सी डी का आ जाएगा 3/4। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ सी डी इन द फॉर्म दिस। सिंस आई एम मेकिंग इक्वेशन ऑफ सी डी, या तो मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हो या डी के हो, तो इक्वेशन बन जाएगी, आई हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो इक्वेशन बन जाएगी y-2 3/4 x -2 4y 4 2 8 is equals to 3x plus 3 2 6. 4y minus 8 is equals to 3x. Sorry, 4y is equals to 3x. Let's send 8 on the that side. 4y. That's the मेरा आंसर आ गया। Coordinates of A and B. अच्छा सवाल था यार। ओ, एक और पार्ट भी है, 6 मार्क। The length of BD is under root 125. Find the coordinates of the two possible position of D. So let's write down the coordinate of B. B के साथ आते हैं 4, -6। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, पता ही नहीं, x, y। वही तो ढूंढना है सर। द लेंथ ऑफ द बी डी, द सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सही। हाँ। अच्छा जी, हमारे पास सी डी की इक्वेशन है। सी डी की इक्वेशन क्या है? 4y is equals to 3x plus 14। Since we know that D lies on this line, इसका मतलब D के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y हैं, तो दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्योंकि D लाइज ऑन दिस लाइन, राइट। अच्छा, इसका मतलब आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो बना लेते हैं। y2 - y1 द होल थिंग स्क्वायर प्लस x2 - x1 द होल थिंग स्क्वायर अंडर रूट is equals to under root 125. Let's cancel 125, y plus 6 the whole thing square, x minus 4 the whole thing square is equals to 125। अब इसमें मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई करूंगा जो मैंने प्रीवियस सवाल में किया था, कि मैं इसकी जगह x की जगह या y की जगह, y की जगह रख लो, x की जगह रख लो, आपकी मर्जी है टोटली। यानी आप y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ से y सब्जेक्ट बनेगा क्या, 3x प्लस 14/4। कोई x को सब्जेक्ट बनाना चाहे x को सब्जेक्ट बना लो। अब देखो, दो चीजें हैं, या तो आप ब्रैकेट ओपन करके प्लग इन करो, या आप पहले ही प्लग इन कर दो। आई रिकमेंड पहले कर दो, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से दो y आ जाते हैं। 3x प्लस 14/4 प्लस 6 द होल थिंग स्क्वायर। चेक कर लेना भाई, ये लेंदी जाएगा उसी तरीके सवाल की तरह। x - 4 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 125। हम्म, ठीक है, कोई बचत नहीं है। 3x प्लस 14 तो बड़ा 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 नंबर बन रहा है। 24/4 द होल थिंग स्क्वायर प्लस x - 4 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 125। अच्छा जी, अब आ जाएगा 3x प्लस 38 अपॉन 4 द होल थिंग स्क्वायर x - 4 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 125। ये काम मुझे पहले ही साइड में कर लेना चाहिए था। एनीवेज, अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं, यानी यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ, इधर भी स्क्वायर है और 4 पे भी स्क्वायर है। अब इसको सुकून से आइडेंटिटी से ओपन करते हैं। a² प्लस 2 × 3 × 38, 228। इतने गंदे गंदे नंबर बन रहे हैं।
मतलब नॉर्मली ऐसे हम देखते नहीं है, मतलब ये मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस टू फोर एट एक्स प्लस 16 अपॉन फोर। लेट मी चेक। 9x² आ रहा है 220 144, ठीक है, is equals to 125। नाउ विल गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शन, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 9x² प्लस 228x। अब एंड में ना ये सिंप्लीफाई होना चाहिए, इतने बड़े नंबर होते नहीं है। तो अगर ये सिंप्लीफाई हो गया इसका मतलब कि हमारी क्वाड्रेटिक कुछ गड़बड़ नहीं थी, हर नंबर सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 into 16 is 64 माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अल्लाह। 4x² 9x² फोर फोर, सॉरी 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 सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक दिख गई। ये 4 का स्क्वायर करा था 16। लो जी, ये तो और बड़ा नंबर बन जाएगा 16। अब इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। 16x² हो गया, 16 टाइम्स 8 इज 128। 128x, 16 टाइम्स 16 इज 256। ठीक है, 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले एलसीएम लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 125 के पास भी जाएगा। वो तेरी खैर। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या होता है। लेट मी गो थ्रू अगेन। नहीं तो चेक कर लिया। यहाँ पर मैं रखा था 3x+14 +6, 4 6 24, 14 दिस इज 38। दोनों पे स्क्वायर अलग कर लिया। 4 का स्क्वायर मैं पहले भूल गया था 16। 16 के बाद ये सही ओपन किया, इसके नीचे 1 है, 16 इसके पास आएगा, तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो 16। 16 8 जा, 16 टाइम्स 8 इज 128। 16 टाइम्स, व्हाट अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। नाइस। अब देखते हैं 25, इसका मतलब ये 25 बन गया, बाकी भी 25 के मल्टीपल बनने चाहिए। ओए होए होए, चलो कुछ जान में जान आई। ये आ गया 100। 144 +256 -2000। सो क्यूट, सो ब्यूटिफुल। x² +4x 300/-12। मासूम सी क्वाड्रेटिक निकली है इसमें, क्यूट सी बिल्कुल मेरी तरह। अब हो गया x+6 है ना, 6 होगा, और x-2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 2। वाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट टू पॉसिबल पोजीशंस ऑफ द पॉइंट डी। टू पॉसिबल पोजीशन बोला यानी y भी निकालना है। y हम इसमें प्लग इन कर देते हैं, y y y y आ जाएगा। तो इस पे y आ रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख रहा हूँ। 3 × -6 +14 ÷ 4 -1, तो वन पॉसिबिलिटी इज -6 - 1। और इस पे y आ रहा है, इसमें रख रहे हैं हम। 3 × -1 +14 ÷ 4, सॉरी 3 × 2 +14 y is 5। सेकेंड पॉइंट इज 2, 5। और ये मेरे आंसर तैयार। दिस एंड्स द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला असाइनमेंट। ये रहा पूरा सवाल। बाकी भी है इसमें, लेकिन वो आसान है। वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जैसे हमने एक सवाल किया था ना, ये वाला। तो बाकी आप खुद अटेम्प्ट करना, जितने मुश्किल वाले थे वो मैंने स्टार्ट में कर दिए थे। ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।